नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनल लाइफ इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। नवाज की वाइफ आलिया ने नवाज और उनके परिवार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इनिशियली तो कहा गया कि ये मामला प्रॉपर्टी का है, लेकिन अब असल में नवाज की वाइफ आलिया के वकील ने बताया है कि मामला प्रॉपर्टी का नहीं है। मामला ऐसा है जिससे नवाजुद्दीन सिद्दीकी रेप केस में फंस सकते हैं और मामला नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी जोहरा को लेकर है। आलिया के वकील ने बताया कि जोहरा 13 साल की है। वो कुछ दिनों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रह रही है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। खुद अपनी बेटी के साथ नहीं रहते हैं और बेटी को किसी भी मेल मैनेजर के साथ इधर उधर काम के लिए भेज देते हैं। ट्रैवलिंग भी करनी होती है तो बेटी के साथ खुद नहीं जाते हैं, मैनेजर को भेज देते हैं। ऐसे में बेटी की इज्जत को खतरा है। अपनी बेटी की लाइफ को लेकर ही बात करने के लिए आलिया मुंबई आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात करने के लिए, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी शूट पर गए हुए हैं और आलिया के फोन्स भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आलिया जब बंगले पर गई तो नवाज की मदर ने आलिया के साथ बदतमीजी की और तुरंत पुलिस को बुला दिया और आलिया के खिलाफ ट्रेसपासिंग का यानी कि जबरदस्ती घर में घुसाने का इल्जाम लगा दिया। वकील ने यह भी बताया कि आलिया नवाज की पत्नी है और पत्नी अगर घर में जाती है पति के तो उसे ट्रेसपासिंग नहीं कहते हैं। या तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद कह दे कि आलिया उनकी पत्नी नहीं है, आलिया से जो उनके बच्चे हैं वो उनके बच्चे नहीं है, वो नाजायज है, तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर रेप का केस बनता है, क्योंकि इतने समय तक वो आलिया के साथ रहे, आलिया के साथ रहते हुए शारीरिक संबंध भी बनाए। आलिया 22 जनवरी को नवाज से मिलने के लिए उनके वर्सोवा बंगलों पर गई, लेकिन वहां पर नवाज नहीं मिले और उनकी मदर ने बदतमीजी कर दी। उसके बाद ये केस हो गया। इसी बीच आलिया का बेटा जो था वो दुबई में ही था, तो नैनी के साथ में आलिया ने अपने बेटे को भी मुंबई बुला दिया। 27 जनवरी को नैनी जो है बेटे को लेकर मुंबई आ गई। आलिया का कहना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ही फैसला था कि उनकी वाइफ आलिया दोनों बच्चों को लेकर दुबई में रहे। दोनों के बीच डिवोर्स नहीं था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए और अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए उन्हें दुबई भेज दिया गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गारंटी दी थी कि वो यहाँ से फाइनेंशियल मदद भेजते रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से नवाज ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पैसा भेजना भी बंद कर दिया, जिसके बाद आलिया का रहना वहाँ पर मुश्किल हो गया। बिना फाइनेंशियल हेल्प आलिया वहाँ नहीं रह सकती थी और इसीलिए आलिया मुंबई आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलने, बात करने, फैसला करने। लेकिन यहाँ पर आकर ये बड़ा तमाशा हो गया कि आलिया सिद्दीकी को उन्हीं के घर से निकाला गया। अब आलिया घर में डेरा जमाए बैठी है। वो घर के लिविंग रूम में रहती है, जबकि घर में 7 बेडरूम्स हैं। कहीं भी आलिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं, एक गार्ड को बिठा दिया गया है। आलिया को खाना भी नहीं दिया जा रहा है। उसने दोस्तों से बाहर से खाना मंगवाया। अब जब बच्चे आए हैं तो किचन में खाना बन रहा है और बच्चों के लिए खाना आता है तो आलिया उसी में से खाना खा रही है। आलिया को ना वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही आलिया को कोई सुविधा दी जा रही है। कुल मिलाकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के साथ उन्हीं के बंगलों में उनके फैमिली द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा कहना है रिजवान सिद्दीकी का, जो आलिया सिद्दीकी के वकील है। यानी कि वकील ने ये कहा है कि मामला प्रॉपर्टी का तो था ही नहीं, मामला बच्चों की देखरेख, बच्चों की परवरिश और मामला फैमिली का है।